व्याकरण शास्त्रीय प्रथम एवं द्वितीय वर्ष प्रवर्मा लघुसौरभ विभिन्नते कंठमिति विवाद एकाम प्रयत्न इति भाव वर्णजमगा इति वर्णजमगा जमगाश्चित्यर्थः खादयति। यहाँ पर खय संबंधी यम खय प्रत्याहार बोध्य वर्ण जिह्वामूलीय उपधमानीय विसर्ग सर प्रत्याहार बोध्य वर्ण इनका विवार श्वास और भोग प्रयत्न होता है। अंत का संवारणाद भूत प्रयत्न होता है। वर्ग यम गमन क्रिया के कर्म है, अर्थात वर्णगत यमगत जो अयुग्म वर्ण अर्थात प्रथम तृतीय पंचम वर्ण यण प्रत्याहार ओवरऑल बोध्य वर्ण इनका अल्प प्रयत्न होता है। यद्यपि चतुर्दश सूत्रों का घटक ककारादि मकारांत समुदाय नहीं है, अतः कादियोमावसानाः तो कादय इति लोक प्रसिद्ध पाठापेक्षमिदं कादियोमावसाना स्पर्शा क से लेकर म तक जो है स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं, तो यह असंगत है। तथापि लोक प्रसिद्ध पाठ को लेकर यह कहा गया है कि कादियोमावसाना स्पर्शा। यदि कहो कि लोक प्रसिद्ध पाठ आधुनिक होने से उसका प्रमाण मानना उचित नहीं, तो इसका समाधान यह है कि क ख ग घ ङ इत्यादि यह अनादि पाठ है। अनंत्यश्च भवेत् पूर्वो यन्त्यश्च परितो। यदि इस प्रातिपदिक इस प्रातिसाख्य के पर्यालोचन से यह जो कहा गया अनंत्यश्च भवेत् पूर्वो यन्त्यश्च परतो, यदि यह प्रातिसाख्य के पर्यालोचन से तथा सर्वनाम संज्ञा विधायक सूत्रस्थ त्रिभिश्च मध्यमैर्वर्गैः इत्यादि भाग के पर्यालोचन से अनादिता इसमें सिद्ध है। मातृकान्यास मंत्र ही लोक प्रसिद्ध पाठ की अनादिता द्योतन करते हैं, तो क से लेकर के म तक। वैसे मातृका में अ से लेकर के छ तक है। तथा विसर्ग अर्ध विसर्गेति साध्य समुच्चारणे लेखने चो बोध्यम। तथा विसर्ग के संबंध में कहा ग्रंथकार कहते हैं कि विसर्ग का सादृश्य अर्ध विसर्ग में उच्चारणत्वेन और लेखनत्वेन समझना चाहिए। विसर्ग व्यंजन रूप होने से अर्धमात्रिक होता है। पूर्ण विसर्ग की लिपि दो गोलाकार बिंदु है। अर्ध विसर्ग की लिपि अर्धवर्तुलाकार बिंदु द्व्यात्मिका है, अर्थात अर्धवर्तुल मिलाकर के एक बिंदु बन जाता है। और फिर दोनों को जो अलग अलग कर दें तो अर्धवर्तुल बन जाता है, जिसे चंद्रबिंब कहते हैं। तथा च इधर ऋलि वर्णवृत्ति आच रलो तौ वर्णो चेत विग्रह उच्च उल च ऋलो तयोर वर्णवृत्ति वा प्रथमान्तेन पदनिश्चित विभक्त्या वा विग्रह इति सिद्धांतात् इत्येकः इति प्रकृति भावः। अब यहाँ पर आच रलो यह लोकी विग्रह है, और लोकी विग्रह है ऋसु लृसु द्वंद्व समास हो जाने पर
द्वित विवक्षा में रीलरी ओ इस स्थिति में दीर्घ को बाध कर ऋतिका ही से प्रतिकृत भाव हो जाने से ऋतोंगी सर्वनास्थानयो ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो इससे पूर्ण हो जाने पर जड़ हो जाएगा। तथा तो रलो इसकी सिद्धि हो जाएगी। था उच्च उलच इसका री अल री अस यह अलौकिक मुद्रा है। समास प्रकृति भाव जन हो जाने पर ऋलोह इसका साधुत्व होता है। इसी पाठ में औचित्य है। यदि रलोह या पाठ है तो प्रकृति भाव पक्ष में यण हो जाने पर उच्चारणार्थक औकार विशिष्ट कर देने पर रलोह का किसी प्रकार साधुत्व हो सकता है। यदि रलोह या पाठ है तो प्रतिभाव पक्ष में यण हो जाने पर उच्चारणार्थक आकार विशिष्ट कर देने पर रलोह का किसी प्रकार साधुत्व हो सकता है, किंतु यह पाठ असांप्रदायिक है, उचित नहीं है, सबों के लिए नहीं है, अर्थात परंपरा प्राप्त ज्ञान विरुद्ध है। क्योंकि कथन है कि आगंतुकों का अंत में सन्निवेश ही संप्रदाय प्रसिद्ध है, तथा च अंत में उच्चारणार्थक वर्ण का संयोग उचित है। तो प्रथमांत अथवा परिनिष्ठित विभक्ति के साथ समास होने से प्रथमांत अथवा परिनिष्ठित के साथ समास होने से रीलरी वर्णयो जो कहा गया है तो होने से रीलरी वर्णयो यहाँ पर प्रथमांत अथवा परिनिष्ठित विभक्ति के साथ समास होगा। रीलरी वर्णयो यहाँ पर प्रथमांत अथवा परिनिष्ठित विभक्ति के साथ समास होगा। यदि कहते हैं कि षष्ठी समास का पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरण न इससे निषेध हो जाएगा, तो इसका भी समाधान है। जैसे अनंतरस्य इस न्याय से षष्ठी समास का ही निषेध होगा, कर्मधारय समास का नहीं। क्यों? तो बहुल ग्रहण सामर्थ्य से समासाभाव तो भाष्योदाहित विषय में ही होता है, अन्यत्र नहीं। तथा प्रथमोपस्थित होने से यह जो विषय है प्रथमोपस्थित होने के साथ समास होता है, यह पक्ष अनेक मन्य पदार्थ इस सूत्र के भाष्य में स्थित है। तथा च परिनिष्ठित विभक्त्यंत के साथ समास होता है। इस पक्ष में एक विभक्त चापूर्णिपाते यह ज्ञापक है। यदि परिनिष्ठित विभक्त्यंत के साथ समास नहीं स्वीकार करेंगे तो मालामतिक्रांत अतिमालह जो होता है मालामतिक्रांत, इस विग्रह में अतिपद भी नियत विभक्त्यंत होने से एक विभक्ति इसका व्यावर्त नहीं मिलेगा और एक अनियत विभक्ति की उपसर्जनीय संज्ञा का निषेध करने पर ही सार्थक हो सकता है। पुनः परिनिष्ठित विभक्त्यंत के साथ समास होता है। इस पक्ष में अनेक मन्य पदार्थ इस सूत्र के भाष्य में स्थित है और परिनिष्ठित विभक्त्यंत के साथ समास होता है। इस पक्ष में एक विभक्ति चापूर्णिपाते यह सूत्र जो है सो ज्ञापक है। यदि परिनिष्ठित विभक्त्यंत के साथ समास नहीं स्वीकार करते हैं तो मालामतिक्रांत इस विग्रह में अतिपद भी नियत विभक्त्यंत होने से एक विभक्ति इसका व्यावर्त नहीं मिलेगा, तथा एक अनियत विभक्ति की उपसर्जन संज्ञा का निषेध करने पर ही
सार्थक हो सकता है। पुनः